बच्चों, ज्ञानदीप चैनल में आप लोग ज्ञानदीप प्लस चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, अब हम चलते हैं अगले चैप्टर पर। अगला चैप्टर है केकई का अनुताप। गीत के माध्यम से मैथिली शरण गुप्त ने जो लिखा है, सबसे पहले उनका जीवन परिचय हम लोग जानें। बच्चों, जीवन परिचय एवं साहित्यिक उपलब्धियां। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी जिले के चिरगांव झांसी जिले के चिरगांव नामक स्थान पर 1886 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1886 ईस्वी में। तो बच्चों, इनके पिता का नाम रामचरण गुप्त को हिंदी साहित्य से विशेष प्रेम था। गुप्त जी पर अपने पिता का पूर्ण प्रभाव पड़ा। घर पर ही अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी का अध्ययन करने वाले गुप्त जी की प्रारंभिक रचनाएं कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले वैशोपकारक नामक पत्र में छपती थी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के संपर्क में आने पर उनके आदेश, उपदेश और स्नेहमय परामर्श से इनके काव्य ने पर्याप्त निखार आया। द्विवेदी जी को ये अपना गुरु भी मानते थे। राष्ट्रीय विशेषताओं से परिपूर्ण रचनाओं का सृजन करने के कारण ही महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। अब देखिए, कौन सी उपाधि दी थी महात्मा गांधी ने? राष्ट्र कवि की। और राष्ट्र कवि की उपाधि, दो प्रश्न हो सकता है, किसने दी? मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी? तो महात्मा गांधी ने। बच्चों, इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन में साकेत महाकाव्य के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। 12 दिसंबर 1964 को माँ भारती का यह सच्चा सपूत हमेशा के लिए पंचतत्व में विलीन हो गया। यानी इनका जन्म 1886 में कहाँ हुआ था? चिरगांव में। इनके पिता का नाम क्या था? सेठ रामचरण गुप्त। और इनका देहावसान कब हुआ? पंचतत्व में कब विलीन हुए? 12 दिसंबर 1964 को। साहित्यिक गतिविधियों के बारे में हम देखते हैं। गुप्त जी खड़ी बोली के स्वरूप के निर्धारण एवं विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया।
गुप्त जी की प्रारंभिक रचनाओं में इतिवृत्त कथन की अधिकता दिखाई देती है। गुप्त जी के लगभग 40 मौलिक काव्य ग्रंथों में भारत भारती, किसान, शकुंतला, पंचवटी, त्रिपथगा, साकेत, यशोधरा, द्वापर, नहुष, काबा और करबला आदि रचनाएं उल्लेखनीय हैं। इसके अतिरिक्त गुप्त जी ने अनघ, तिलोत्तमा एवं चंद्रहास जैसे 3 छोटे छोटे गद्य बद्ध रूपक भी लिखे। तो प्रश्न पत्र में आ सकता है कि गुप्त जी ने किन किन रचनाओं को किया, तो इन्होंने लगभग उत्तर होगा, इन्होंने लगभग 40 मौलिक काव्य ग्रंथों की रचना की, जिनमें भारत भारती, किसान, शकुंतला, पंचवटी, त्रिपथगा, साकेत, यशोधरा, द्वापर, नहुष, काबा और करबला ये रचनाएं अत्यधिक उल्लेखनीय हैं। इसके अलावा भी गुप्त जी ने अनाथ, तिलोत्तमा एवं चंद्रहास जैसे 3 छोटे छोटे पद्यबद्ध भी नामक रूपक भी लिखे। बच्चों, इस तरह से ये हो गई इनकी रचनाएं। बच्चों, काव्यगत विशेषताएं भी देख लीजिए, जिसमें भाव पक्ष देखिए। भाव पक्ष में राष्ट्र प्रेम गुप्त जी की कविता का मुख्य स्वर है। इनकी रचनाओं में आज की समस्याओं एवं विचारों के स्पष्ट दर्शन होते हैं। इसका एक मुख्य उद्देश्य भारतीय जनता में भारतीय चेतना जागृत करना था। उन्होंने ऐसे समय में लोगों में राष्ट्रीय चेतना का स्वर फूंका जब हमारा देश परतंत्रता की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। इस तरह से बच्चों, ये तो रहा इनका भाव पक्ष। तो मैथिली शरण गुप्त जी के भाव पक्ष को हमने देखा। जहाँ से भी इस चैनल को आप लोग देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहिए और चैनल को लाइक करिए, मित्रों को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप लोगों को यह अच्छा लग रहा है तो भी कमेंट में लिखिए, और नहीं अच्छा लग रहा है तो भी आप लोग कमेंट में ज़रूर 2 शब्द लिखिए। बच्चों, धन्यवाद।